नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम जो 10 क्वेश्चन की हमारी सीरीज है जो कि स्पेशली 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए बनाई जाती है, इसमें कॉमन से क्वेश्चन हैं जो आपके जनरल नॉलेज को काफ़ी इंक्रीज करेंगे, काफ़ी बढ़ाएंगे। ओके बच्चों, तो आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें आपको ये बताना है कि जल की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर में जो जल की मात्रा है वो लगभग 80% होती है। कितनी होती है बच्चों? तो याद रखें कि मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। ठीक है, अब जल की मात्रा का मतलब ये आपको ध्यान रखना कि H2O ही नहीं होता है ना, लेकिन विभिन्न माध्यम से जल हमारे शरीर में उपस्थित रहता है जिसकी मात्रा होती है लगभग 80%। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा आज का कि किस पोषक तत्व का सबसे पहले मुंह में पाचन होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को बताया था मैंने अभी एक दिन, शायद आपको याद होगा, तब मैंने आपको बताया था कि पाचन मनुष्य के शरीर में कहाँ से प्रारंभ होता है, तो उसका आंसर था मुंह। ठीक है, मुंह से प्रारंभ होता है। लेकिन आज ये जो क्वेश्चन है बच्चों कि किस पोषक तत्व का, ये आपका क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिशंस है, कौन सा पोषक तत्व है जिसका मुंह में पाचन होगा। तो बच्चों इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, हम जो खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये ग्लूकोज के रूप में टूटता है मुंह में। तो याद रखिएगा आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा इसका? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले मुंह में पाचन होता है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क में, जो मानव मस्तिष्क है वो कितने ग्राम का होता है, इसका वेट आपको बताना है बच्चों। ठीक है ना, तो मानव मस्तिष्क जो है उसका वेट कितना होता है, उसका वजन कितना होता है। ठीक है, ह्यूमन माइंड का। तो बच्चों इसका राइट आंसर याद रखिएगा 1350 ग्राम। कितना होता है? 1350 ग्राम। ये भी याद रख सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1400 ग्राम जो होता है वो पुरुष का होता है और 1350 महिलाओं का होता है। लेकिन कॉमन यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा 1350 ग्राम। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1350 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखो हम सभी जानते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी हमारे ग्रह है, तो इस पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है तो वो सूर्य है। कौन है? सूर्य। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो आप लोग जानते हो, आपने पढ़ा होगा, आपके कोर्स में दिया हुआ है कि एक रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं इसे नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन आप लोग जानते हो, मतलब नाभिकीय संलयन का क्या मतलब होता है? जुड़ना आपस में, है ना। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यहाँ पर होता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये हीलियम में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है? हीलियम में। और इस नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के अंदर ऊर्जा बनती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है, श्वसन दर जैसे हम बोलते हैं, तो हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट लगभग आपको ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर जो एवरेज है वो है 16 से 18 बार। तो हम 1 मिनट में 16 से लेके 18 बार 16 to 18 क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं। याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, लेकिन एक जनरल से क्वेश्चन है जो आगे चल के जब आप कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे तो आपके लिए ये हेल्प करेंगे। सामान्य से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि सूर्य क्या है, व्हाट इज द सन। सूर्य क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि देखिए हमारे यहाँ पर 8 ग्रह हैं, जिसमें से कि आपको बताया था मैंने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह होते हैं। ठीक है ना। और ग्रह की विशेषता क्या होती है कि ग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, लाइट नहीं होती उनके पास। तो वो कहाँ से लाइट प्राप्त करते हैं? वो करते हैं सूर्य से। अब क्वेश्चन है कि सूर्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यह एक स्टार है। क्या है? स्टार है, यह एक तारा है। तो सूर्य क्या है बच्चों? सूर्य एक तारा है। अब आपको याद रखना है कि इस तारे की परिभाषा क्या होगी बच्चों? तो जिनके पास अपनी खुद की ऊर्जा होती है, अपना खुद का प्रकाश होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें हम बोलते हैं सूर्य। ठीक है, मतलब तारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तारा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इसकी हाइट आपको बताना है माउंट एवरेस्ट। तो आप लोग जानते हो बच्चे, ठीक है, सभी जानते हो ना कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित कौन सी चोटी है, वो है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट आप लोग जानते हो ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है भारत के उत्तर में है। तो ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, इस हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको याद रखना है 8848। कितनी, 8848। ठीक है, ये आपको हर एक बुक में लिखा मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट में इसकी ऊंचाई और बढ़ रही है। तो अगर बिल्कुल एक्यूरेट आपको याद रखना है तो ये कितनी है, आप याद रखिए 8848.48 मीटर। ठीक है, तो ये माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई है। और ये माउंट एवरेस्ट याद रखिए ये कहाँ पाई जाती है, तो ये नेपाल में है। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, नेपाल में है, याद रखिएगा। तो नेपाल के साथ पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। यदि आपसे कोई पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों, तो याद रखिएगा K2। ठीक है, कौन सी, गार्डवन आस्तीन इसको बोला जाता है, K2 याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पास है। और इनमें जो सबसे बड़ा है उसका नाम है कान्हा किसली, याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल पार्क जो है कौन सा है, कान्हा किसली, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। लगभग 945 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। कितना है, 945 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। जबलपुर के पास में एक जिला है जिसका कि नाम है मंडला। ठीक है, ये मंडला जिले में है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, कान्हा किसली। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। लाल ग्रह किसे बोलते हैं, रेड प्लैनेट क्या है, लाल ग्रह। ठीक है, तो आप जानते हो 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो एक दिन मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि जैसे पृथ्वी हमारा नीला ग्रह है, इसी प्रकार लाल ग्रह है। तो आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किसको, मंगल, है ना। तो याद रखिएगा ये जो मार्स होता है ये कैसा है, ठीक है, लाल कलर का है। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, लोहे तत्व की उपस्थिति के कारण ये कैसा होता है, लाल ग्रह होता है। तो मंगल लाल ग्रह कहलाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, याद रखेंगे, फीमोस और डीमोस, याद रखिएगा। ओके बच्चों, और हम बात करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। तो जंग का रासायनिक सूत्र आपको बताना है बच्चों, याद रखिएगा। ये भी कई बार पूछा जाता है और आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3, Fe2O3 इंटू हो जाएगा XH2O। क्या हो जाएगा, XH2O। तो ये Fe2O3, चलिए एक बार डबल से लिख के आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ अच्छे से, है ना। क्या है इसका फार्मूला, Fe2O3 इंटू यहाँ से ये X है ना, क्या है ये, यहाँ से ये XH2O। याद रखिए बच्चों, ये जंग का रासायनिक सूत्र है। किसका बच्चों, ये जंग का रासायनिक सूत्र है। ओके बच्चों, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। मैं पर डे आपके लिए जो क्वेश्चन ला रहा हूँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। पर डे शाम को 7 बजे ये वीडियोस आपको मिलते हैं, यहाँ पर ये क्लास चलती है। ओके बच्चों, मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।